नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की कहानी में। अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। तो चलो कहानी शुरू करें। दो बहनें अमावस्या और पूर्णमास्या। एक समय की बात है, शिल्पी नाम के एक राज्य में एक राजा और रानी राज करते थे। राजा रानी के दो बड़े बेटे और दो छोटी बेटियां थी। एक बेटी का नाम था अमावस्या और दूसरी का नाम था पूर्णमास्या। राजा के दोनों बेटे बड़े थे, इसलिए राजा ने उन दोनों की शादी करा दी। राजा की बेटी पूर्णमास्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी। गाय की सेवा करना, महल की साफ सफाई करना उसे बहुत पसंद था। वह बहुत अच्छी व्यवहार की थी, इसीलिए उसके भैया भाभी उसे बहुत प्यार करते थे। राजा की दूसरी बेटी अमावस्या, वह अपने माता और पिता की लाडली थी। वह सारा दिन अपने पिता के गोद में खेलती या आराम करती। पूजा पाठ करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अमावस्या अपने माता पिता की लाडली होने के कारण घमंडी थी, इसलिए उसका स्वभाव थोड़ा बिगड़ा हुआ था। अपने भैया और भाभी से वो बहुत बदतमीजी से पेश आती। अमावस्या और पूर्णमास्या दोनों बहनों का स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग था, लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीता। अमावस्या और पूर्णमास्या दोनों बड़े हो गए। राजा और रानी दोनों को अमावस्या बहुत पसंद थी, लेकिन पूर्णिमा के प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं था। उन्हें पूर्णमास्या बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह पूजा पाठ करती थी और गाय के साथ खेला करती थी। क्योंकि दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी, वह शादी के लायक हो गई थी। तो राजा ने सोचा अब उन दोनों की शादी करानी चाहिए। इसलिए राजा ने इस बारे में महारानी से चर्चा की। महारानी, अब हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब हमें उनका विवाह करा देना चाहिए। राजा की बात सुन के रानी ने जवाब दिया, हाँ महाराज, विवाह तो कराना ही है, लेकिन वर तलाशते वक्त जरा ध्यान रखिएगा। हमारी अमावस्या के लिए तो एक राजकुमार ही योग्य है, लेकिन पूर्णमास्या के लिए एक राजकुमार बिल्कुल भी मत ढूंढना, क्योंकि पूर्णमास्या को तो अपने ही महल में नौकरानी के तरह रहना पसंद है। वह तो सारा दिन महल में काम कर कर ही गुजार देती है, या फिर गाय को चारा देती है, या फिर पूजा पाठ करती है। उसके लिए एक राजकुमार सही नहीं रहेगा। पूर्णमास्या की शादी तो एक गरीब लड़के से करवाना ही ठीक है, तभी वो सारा दिन काम कर पाएगी और काम करने से ही उसे खुशी मिलती है। पूर्णमास्या का विवाह अगर एक राजकुमार से हो गया तो वह सारा जीवन दुखी रहेगी। महाराज, अमावस्या की फिक्र आप न कीजिए, उसके लिए वर स्वयं मैं ढूंढूंगी। ठीक है महारानी, मैं पूर्णमास्या के लिए एक गरीब लड़का ही तलाश करूंगा। रानी से बात करने के बाद राजा तुरंत एक गरीब किसान के घर गया पूर्णमास्या का रिश्ता लेकर। राजा का आदेश था तो किसान भी खुशी खुशी मान गया और रिश्ते के लिए हामी भर दी। अमावस्या और पूर्णमास्या दोनों का विवाह करा दिया गया और दोनों की विदाई एक साथ करा दी गई। अमावस्या को तो ढेर सारा धन सोना गहना देकर विदा किया गया, लेकिन पूर्णमास्या को कुछ भी नहीं दिया। उसे खाली हाथ अपने ससुराल भेज दिया गया। इसी तरह वक्त बीता और कहानी 10 साल आगे बढ़ी। पूर्णमास्या के 2 बच्चे हो चुके थे और वो गरीबी में ही अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उधर अमावस्या की भी एक बेटी थी और वह आलीशान महल में राज कर रही थी। एक दिन अमावस्या ने सोचा कि उसे अपने घर पर एक शिव चर्चा रखवानी चाहिए, ताकि महल में धन धान में बढ़ोतरी हो। इसलिए वह गांव के सभी औरतों को शिव चर्चा का निमंत्रण देने चली गई। वक्त के साथ अमावस्या घमंडी हो चुकी थी। उसे अब गरीब पूर्णमास्या बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने गांव की सभी औरतों को शिव चर्चा में बुलाया, लेकिन पूर्णमास्या को नहीं। दिन में दोपहर के वक्त पूर्णमास्या अपने झोपड़ी के बाहर आंगन में बैठी हुई थी कि तभी शिव चर्चा में जाने वाले कुछ पड़ोस की औरतें उसके घर के पास से गुजरी और वो पूर्णमास्या से कहने लगी,
अरे पूर्णमास्या, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुम अमावस्या के घर शिव चर्चा में नहीं जाओगी? नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन अमावस्या ने मुझे नहीं बुलाया। बिन बुलाए मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? नहीं बुलाया तो क्या हुआ? पूजा पाठ है। पूजा पाठ में जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं, और अपनी ही बहन के घर में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम चलो हमारे साथ। ठीक है, चलो। गांव की औरतों की बात मान के पूर्णमास्या शिव चर्चा में चली गई। अमावस्या को पूर्णिमा को देखते ही बहुत गुस्सा आया और वह बोली, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं, तुम मेरे घर क्यों चली आई? ऐसे गंदे कपड़े पहन के मेरी नाक कटाने चली आई, मेरे पूरे साफ सुथरे महल को गंदा कर दिया। पूजा पाठ का इतना ही शौक था तो अपने झोपड़ी में ही कर लेती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठ जाओ, इधर उधर मत घूमना। अमावस्या ने पूर्णमास्या की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया, उसको बहुत बुरा भला कहा। पूर्णमास्या की आंखों से आंसू बहने ही वाली थी, लेकिन उसने अपने मन को संभाल लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, आप मुझ पर कब कृपा करोगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या गाय की सेवा करना, पूजा पाठ करना, काम करना गलत है? भगवान, आप मुझ पर रहम करो। पूर्णमास्या भगवान से विनती करती रही और इस तरह शिव चर्चा पूरी हुई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णमास्या को नहीं दिया। पूर्णमास्या बिना प्रसाद के ही शिव चर्चा से घर वापस लौटने लगी और घर के अंदर कदम रखने से पहले सोचने लगी, अगर घर पे बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी, क्या कहूँगी? एक काम करती हूँ, मैं अपने भैया भाभी से मिलने अपने मायके चली जाती हूँ। वह मुझे जरूर कुछ ना कुछ खाने को देंगी। मैं वही अपने बच्चों के लिए लेकर आऊंगी। वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके चली जाती है। चलते चलते उसे रास्ते में एक तुलसी का पौधा मिला। वहाँ एक चबूतरा बना हुआ था जिसमें एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माई ने पूर्णमास्या से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? माई, मैं पूर्णमास्या हूँ। मैं अपने भैया भाभी से मिलने अपने मायके जा रही हूँ। बेटी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? बेटी, देखो मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, क्या तुम उसमें थोड़ा जल डाल दोगी? मेरा चबूतरा भी गंदा हो गया है, क्या तुम उसकी धुलाई कर दोगी? ठीक है माई, मैं अभी सब काम कर देती हूँ। पूर्णमास्या सबसे पहले चबूतरा धो देती है। उसे अच्छे से साफ करने के बाद तुलसी के पौधे को भी साफ कर देती है। फिर बूढ़ी माई को भी नहला देती है। उसके बाद तुलसी माँ पर जल चढ़ाकर उसका दिया बाती कर उनकी पूजा करती है। माई, सब काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी माई ने पूर्णमास्या को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, ठीक है बेटी, लेकिन घर लौटते वक्त मुझसे मिलकर जरूर जाना। पूर्णमास्या फिर से अपने मायके की ओर चलने लगी और थोड़ा आगे चलने पर उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा बना हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ा पुजारी बैठा हुआ था जो कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने भी पूर्णमास्या से पूछा, तुम कौन हो बेटी और तुम कहाँ जा रही हो? पुजारी जी, मैं पूर्णमास्या हूँ। मैं अपने भैया भाभी से मिलने अपने मायके जा रही हूँ। बेटी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? यह मंदिर कितना गंदा हो गया है और ये चबूतरा भी। और क्या तुम मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी जमा कर दोगी? मुझे नहाना है। ठीक है पुजारी जी, मैं अभी कर देती हूँ। पूर्णमास्या ने खुशी खुशी पुजारी की बात मान ली और शिव मंदिर की साफ सफाई करने लगी। मंदिर की सफाई करने के बाद उसने 2 बाल्टी पानी जमा कर दिया पुजारी के नहाने के लिए। उसके बाद पूर्णमास्या ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। पुजारी जी, सब काम हो गया, आपके नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भी जमा कर दिया है। अब आप आज्ञा दे तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। ठीक है बेटी, अब तुम आगे बढ़ो, लेकिन लौटते वक्त मुझसे मिलके जाना। ठीक है पुजारी जी,
मैं आपसे जरूर मिलूंगी। अब मैं चलती हूँ। पूर्णमास्या फिर से चलने लगी और कुछ कदम चलने के बाद उसे काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी जो कि स्वयं काली माँ थी। उसने भी पूर्णमास्या को रोका और पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? माई, मैं पूर्णमास्या हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बेटी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? इस मंदिर में हर कोई पूजा पाठ करके चला जाता है, लेकिन कोई मंदिर की साफ सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है। बेटी, जरा इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। ठीक है माई, मैं अभी कर देती हूँ। आप बस आराम से यहाँ बैठे रहिए। पूर्णमास्या ने काली माँ के मंदिर की साफ सफाई की, बूढ़ी माँ को भी नहलाया, फिर काली माँ की मूर्ति का श्रृंगार कर उनकी पूजा की। माई, मैंने सारा काम कर दिया है, अब आप आज्ञा दे तो मैं आगे चलना चाहूँगी। ठीक है बेटी, तुम जाओ, लेकिन लौटते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णमास्या फिर से आगे बढ़ गई और इस बार वह नदी के पास बैठी गंगा माई से जा मिली, जो कि एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर बैठी हुई थी। बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? माई, मैं पूर्णमास्या हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने भैया भाभी से मिलने। बेटी, मेरा एक काम करोगी? यहाँ नदी में हर कोई स्नान तो करता है, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता। तुम जरा इसकी साफ सफाई कर दो, गंगा मैया तुम्हें खूब सारा आशीर्वाद देगी। ठीक है माई, मैं अभी सब साफ कर देती हूँ। पूर्णमास्या ने झाड़ू उठाई और साफ सफाई करने लगी। ये लो माई, मैंने साफ सफाई कर दी, अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी माई ने पूर्णमास्या को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, लौटते वक्त मिलके जाना बेटी। फिर पूर्णमास्या नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है और नदी पार करके वह अपने मायके पहुंच जाती है। पूर्णमास्या के भैया भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी खूब खातिर करते हैं। सब मिलके खूब बातें करते हैं और वह पूर्णमास्या को खूब सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाते हैं। पूर्णमास्या खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह पूर्णमास्या अपने घर लौटने वाली होती है। ननन जी, बच्चों को यह खाना खिला देना और साथ में ये नए कपड़े भी दिए हैं, उन्हें वह पहना देना। और तुम हमसे मिलने जल्दी जल्दी आया करो, तुम बहुत दिनों बाद ही आती हो। ठीक है भाभी, आप जब भी बुलाएंगी मैं आया करूँगी। अब मैं चलती हूँ। पूर्णमास्या बहुत अच्छे स्वभाव की थी, इसीलिए उसके भैया और भाभी उसे बहुत प्यार करते थे। पूर्णमास्या अब अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ती है और उसी नाव में बैठकर फिर से नदी के इस पार आ जाती है और वह बूढ़ी माई के रूप में बैठी गंगा माई से मिलती है। अरे बेटी, आ गई तुम, ये लो, ये पोटली ले जाओ, ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, यह तुम्हारे काम आएगी। पूर्णमास्या ने पोटली ले ली और वो वहाँ से चल दी तो उसे मंदिर में बैठी बूढ़ी माई मिली, जो कि स्वयं काली माँ थी। उन्होंने भी पूर्णमास्या को एक पोटली दी और पूर्णमास्या उस पोटली को भी ले लेती है और आगे बढ़ जाती है तो उसे मंदिर में बैठे साधु, जो कि स्वयं भगवान शिव थे, वह मिले। उन्होंने भी पूर्णमास्या को एक पोटली दी। पूर्णमास्या ने उसे भी ले लिया और आगे बढ़ गई। फिर उसे चबूतरे में बैठी बूढ़ी माई मिली, जो कि स्वयं तुलसी मैया थी। उन्होंने भी पूर्णमास्या को एक पोटली दी। पूर्णमास्या ने उसे भी ले लिया। अब पूर्णमास्या के पास पूरे 5 पोटली हो चुके थे। वह उन पोटलियों को लेकर अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर पूर्णमास्या ने 5 पोटली को खोला और देखा, किसी में ढेर सारा सोना और गहना था, तो किसी में खाना था, तो किसी में ढेर सारे कपड़े, तो किसी में धन धान और संपत्ति। पूर्णमास्या के पास अब सब कुछ था। उसके घर पर अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी।
धन धान से उसका पूरा घर भर गया। अब वह अमीर बन चुकी थी और वह अब खुशी खुशी रहने लगी। पूर्णमासा के धनवान होने की खबर पूरे नगर में फैल चुकी थी। उन्हीं में से एक नगरवासी अमावस्या की बहुत अच्छी सहेली थी। उसने अमावस्या को जाकर पूर्णिमा के धनवान होने की सारी बातें बताई। अमावस्या ने जैसे ही ये बात सुनी, वह तुरंत पूर्णिमा के घर चली गई और पूर्णमासा का बड़ा घर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णमासा से पूछने लगी, पूर्णिमा, तुम्हारे पास इतना धन दौलत कहाँ से आया? देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी थी और तुमने मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिन बुलाए वहाँ गई। तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया, फिर मैं घर लौट आई। मैं अपने पति और बच्चों से मिलकर फिर मायके चली गई। फिर अगले दिन जब मैं मायके से लौट रही थी तो मुझे 5 पोटलियाँ मिली। उन्हीं 5 पोटलियों के कारण मैं आज धनवान हो गई और मेरा जीवन सुखमय हो गया। पूर्णमासा की बात सुनकर अमावस्या तुरंत अपने मायके की ओर चल देती है और उसे रास्ते में वही तुलसी का पौधा मिलता है जहाँ पे बूढ़ी माई बैठी हुई है। बूढ़ी माई अमावस्या से भी पूछती है, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? मैं अमावस्या हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बेटी, जाने से पहले मेरा एक काम कर दो, जरा मेरे तुलसी के पौधे में पानी डाल दो और मेरा ये चबूतरा भी धो दो। ए बुढ़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुमने देखा नहीं मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी है? यह मैली हो जाएगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अमावस्या आगे बढ़ जाती है। फिर उसे शिव मंदिर मिलता है जहाँ पे एक बूढ़ा पुजारी बैठा हुआ था जो कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने भी अमावस्या से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? मैं अमावस्या हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बेटी, क्या तुम ये मंदिर धो दोगी और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी जमा कर दोगी? तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। सुन बुढ़े, तुम मंदिर की सफाई खुद कर लो, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अमावस्या फिर से आगे बढ़ी और वह काली माँ के मंदिर के पास पहुँच गई। उसने वहाँ भी बूढ़ी माई के साथ बदतमीजी की और बिना कुछ किए आगे बढ़ गई। फिर चलते चलते वह नदी के पास पहुँच गई और वहाँ उसे बूढ़ी माई के रूप में बैठी गंगा माई मिली। गंगा माई की भी उसने एक बात नहीं सुनी और नाव में बैठकर नदी पार कर ली और अपने मायके पहुँच गई। मायके पहुँचकर उसने अपने भैया भाभी से बात तक नहीं की। वह सीधा अपने कमरे में गई और खाना खाकर सो गई। अगली सुबह, भैया भाभी, मैं घर जा रही हूँ। आपने पूर्णिमा को तो बहुत कुछ दिया, क्या आप मुझे कुछ नहीं देंगी? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, भला हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही होगी। अमावस्या मायके से खाली हाथ लौटी और नाव में बैठ नदी पार कर गंगा माई से मिली। बूढ़ी अम्मा, तुमने तो पूर्णमासा को पोटली दी, क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगी? जाओ बेटी, मैं पोटली तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। अमावस्या गंगा माई से पोटली मांगकर आगे बढ़ गई तो उसे काली माँ मिली और अमावस्या ने उनसे भी पोटली मांगी। तो काली माँ ने कहा, जाओ बेटी, घर जाओ, मैं पोटली घर भिजवा दूंगी। अमावस्या वहाँ से चल दी। फिर वह भगवान शिव के मंदिर पहुँच गई और वह पुजारी से भी पोटली मांगने लगी। तो पुजारी ने कहा, जाओ बेटी, मैं पोटली तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। अमावस्या फिर से आगे बढ़ी और वह इस बार तुलसी मैया के पास पहुंच गई। उसने उनसे भी पोटली मांगी। तो तुलसी मैया ने कहा, जाओ बेटी, पोटली मैं घर भिजवा दूंगी। अमावस्या खुशी खुशी घर आई और उसने घर पहुंचकर 4 पोटली देखी और उसने तुरंत उन पोटलियों को खोला तो उसने देखा किसी में सांप, किसी में राख, किसी में ईंट पत्थर तो किसी में मिट्टी थी। अमावस्या के तो होश ही उड़ गए और वह कहने लगी, हाय, ये क्या हो गया? मुझे तो मायके से भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ?
अमावस्या तुरंत पूर्णिमा से पूछने उसके घर गई। पूर्णिमा, तुझे इतना सब कुछ क्यों मिला और मुझे कुछ भी क्यों नहीं? बहन, मैं मायके जाती हूँ, भाभीयों के काम में मदद करती हूँ, उनसे अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन तुम तो उनसे कभी तमीज से पेश ही नहीं आती। भाभिया तुमको क्या देती? तुलसी मैया को तुमने ठुकरा दिया, भगवान शिव का तुमने अपमान किया, काली माँ की तुमने अवहेलना की और गंगा मैया की तुमने एक ना सुनी। बहन पूर्णिमा, मुझे माफ कर दो। मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया, लेकिन उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बताओ, आज मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। बहन, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वह प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और मन में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सबका काम किया, सबकी मदद की, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। तुम भी वही करना जो मैंने किया। पूर्णिमाशा की बात सुनकर अमावस्या ने सच्चे मन से भगवान शिव का पूजा पाठ किया और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप किया। ओम नमः शिवाय।